तो स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, शायद लेक्चर नंबर 4 है ना, शायद लेक्चर 4 या 5 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले ग्लैंड को। उस ग्लैंड का नाम है क्या? पैंक्रियाज। क्लियर है? हम लोग एडर्नल ग्लैंड तक पढ़ चुके थे क्या? आ जाइए ना, एडर्नल ग्लैंड तक पढ़ चुके थे, वही रह गए। पैंक्रियाज पढ़ा रहे हैं। पैंक्रियाज क्या है आपको बताया था। पैंक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड। दिस इज द कंपोजिट ग्लैंड। देखिएगा ये क्या है? कंपोजिट ग्लैंड है। इसी को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल रहे हैं। क्यों सर, क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट हैज बोथ, क्या बोथ? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन क्लियर है क्या? क्लियर है? कोई डाउट है? पैंक्रियाज के पास दो पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट है, एक एंडोक्राइन पार्ट है। अगर एक्सोक्राइन पार्ट की चर्चा करें, दिस एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट क्या हुआ? दिस एक्सोक्राइन पार्ट, देखिए, सीक्रेट्स क्या? पैंक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट करता है? और दिस पैंक्रियाटिक जूस हेल्प इन ए डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है? एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट में जितने सेल्स होते हैं उन सेल्स को बोला जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, क्योंकि पाउल लैंगरहंस नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम है क्या? आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। पूरे पैंक्रियाज का ओनली 1 to 2% क्या है? आइसलेट ऑफ लैंगरहंस सेल्स है। ठीक है, पूरा आइसलेट ऑफ लैंगरहंस गुच्छा है। इस आइसलेट ऑफ लैंगरहंस में 3 टाइप के आपको सेल देखने को मिलेंगे। एक अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल्स। क्या बोला? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स की चर्चा नहीं करेंगे, आपके सब्जेक्ट में नहीं है तो मैं डिस्कशन नहीं ही करने वाला हूं। क्लियर है? अल्फा सेल्स क्लियर है? अल्फा सेल्स क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीज ग्लूकागॉन। देखिएगा, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल्स क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन रिलीज करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? एक ग्लूकागॉन कैसे होते हैं? ग्लूकागॉन आर हाइपर कैल्सियमिक, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। सॉरी, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कौन बढ़ाएगा? ग्लूकागॉन। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज द हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक कहने का मतलब क्या है? दे रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर है? कोई डाउट है? और आपका पूरे पैंक्रियाज का 99% पार्ट क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट है 99%। और इसमें कुछ सेल्स है, हमको फोन आ रहा है मेरा, इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिसका नाम है एसिनर सेल्स। क्या करते हैं? एसिनर सेल्स। और दिस एसिनर सेल्स सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस व्हिच हेल्प इन ए डाइजेशन। क्लियर है? कोई डाउट है? दिस इज ऑल अबाउट द पैंक्रियाज। हम लोग इसमें से ओनली पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन पार्ट यानी अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स को, और ये किस तरीके से रेगुलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको पढ़ने वाले हैं। फोटो लीजिए खटाक से, लो जल्दी। अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अल्फा सेल्स के बारे में। अल्फा सेल्स को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? अल्फा सेल्स को पढ़ने वाले हैं। अल्फा सेल्स को पढ़ने वाले हैं। दिस अल्फा सेल्स सीक्रेट क्या करता है? सीक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन। ये पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इस पेप्टाइड हार्मोन का नाम क्या है? ग्लूकागॉन। क्या है?
ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन करता क्या है? इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? कैसे बढ़ाता है? ये उनके फंक्शंस को समझते हैं, क्या क्या फंक्शंस है, किस तरीके से ये ग्लूकागॉन काम करता है। पहला, ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ाएगा? ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ाएगा? ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ाएगा? विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा। कैसे? आपके बॉडी में सेल्स में क्या होते हैं? ग्लाइकोजन की मात्रा ज्यादा होती है। आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो दिस ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनलाइसिस मतलब क्या? ब्रेकिंग डाउन ऑफ, पीछे पढ़ाया गया है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है। दूसरा ये करता क्या है? ये लिपोलाइसिस करता है, लिपिड का। दूसरा कैसे बढ़ाएगा? प्रोटियोलाइसिस करेगा, ठीक है। और क्या करता है सर? और क्या करता है? और क्या करता है? ग्लूकोज का कल ही बताए थे इसे शॉर्ट में, नहीं याद है, बताइए। और क्या करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। कहां से सर? नॉन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, नॉन अदर देन द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल। इस तरह के प्रोसेस बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। पढ़ाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस कहने का मतलब क्या है? पीछे लिखवाया गया है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। दिस इज द ऑल अबाउट द ग्लूकागॉन। ठीक है। ये ग्लूकागॉन क्या है? दिस ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्ट, अपोजिट एंटागोनिस्ट मतलब एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन, इंसुलिन के अपोजिट है। क्लियर है। और ये कैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के इसके पास और तरीके हैं। क्या तरीके हैं? इट इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को क्या करेगा? रोक देगा। कैसे? क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रही बातें जो बोल रहे हैं? ये आपका ब्लड है और ये आपका क्या है? ब्लड वेसल्स था। और ये आपका क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या है सर? सेल के अंदर ग्लाइकोजन है। देखिए, ग्लाइकोजन है। अब ग्लाइकोजन क्या होगा? टूटेगा और क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को कहां डाल देंगे? ब्लड में। लिपिड टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि ग्लूकोज का यूटिलाइज कौन करता है? सेल करता है। ये सेल को रोक देगा कि सेल के पास तुम मत जाओ, इनहिबिट करेगा। इसलिए लिखा है कि इट इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? इतना ही आपके एनसीईआरटी में लिखा है, आई होप। और आगे देख लेते हैं एक बार। हाँ, इतना ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज लिखवा दिया गया है। और आगे, अच्छा हाँ, एक चीज नहीं लिखवाया है, ये कैसे बढ़ाता है? कैसे बढ़ाता है? इसका वर्क कैसे है? ये बढ़ाता कैसे है? ये कैसे करेगा? जो ग्लूकागॉन है ना, ये ग्लूकागॉन जो है, ये ग्लूकागॉन एक्ट ऑन ए एडिपोसाइट सेल्स एंड hepatocyte cells and increase blood ग्लूकोज लेवल। यहां तक में डाउट है क्या? ये एडिपोसाइट कहने का मतलब क्या है? एडिपोस टिश्यू। एडिपोसाइट कहने का मतलब क्या है? एडिपोस टिश्यू में है ब्रेड से लिखा, दिस इज द एडिपोस टिश्यू। यहां पे फैट्स होते हैं। हेपेटोसाइट्स मतलब क्या है? लीवर सेल्स है। ठीक है। ये लीवर सेल्स को क्या बोलता है? ए लीवर कर रहा है तुम। चलो ग्लाइकोजन को पकड़ो, ग्लाइकोजन को पकड़ेगा और ग्लाइकोजन कन्वर्ट किसमें करेगा? ग्लूकोज में। क्योंकि लीवर के पास कैपेसिटी होती है इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? तो ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा, एक्ट ऑन एडिपोसाइट एंड हेपेटोसाइट सेल्स एंड इंक्रीज द ब्लड
ग्लूकोज लेवल। दिस इज द ऑल अबाउट द पैंक्रियाज। ये तो लिखवा दी ना, एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट पैंक्रियाज में होता है। चलिए, कोई डाउट है? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इसमें पढ़ने वाले हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स को पढ़ेंगे और बीटा सेल्स कैसे काम करता है 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिएगा, बीटा सेल्स की चर्चा कर रहे हैं। अगर बीटा सेल्स की चर्चा करोगे तो बीटा सेल्स कैसे काम करता है, देखिएगा बीटा सेल्स कैसे काम करता है। बीटा सेल्स भी एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम क्या है, इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। इंसुलिन कैसा होता है? हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब क्या? ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा। ठीक है, कोई डाउट है? कम करने वाला है। कोई डाउट है? कैसे कम करता है? देखिए, ये एक्ट करता है, कहां एक्ट करता है? एक्ट ऑन ए हिपैटोसाइट्स एंड क्या चीज? एक ही मार्कर मेरे पास है। मार्कर माने वहां मार्कर नहीं है? कौन सा? ब्लू ब्लैक? तो एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स एंड रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे काम करता है? ये इंसुलिन लीवर को मैसेज देता है। लीवर क्या करेगा? लीवर क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? मैं यहां पे ऐसे एरो दिखा देता हूं। हिपैटोसाइट करता क्या है? कन्वर्ट द ग्लूकोज ग्लाइकोजन। यहां तक कोई डाउट है? एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। कोई डाउट है? इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन आपको मालूम है, रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या करता है? रिड्यूस कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे? बाय इनहिबिट द ग्लूकोज अपटेक बाय ब्लड। ब्लड को ग्लूकोज लेने नहीं देगा। जो भी ग्लूकोज बनेगा ब्लड में कहां ठेल देगा? ये सेल में। देखिए, ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में क्या है? ये यहां पे सेल है। अब क्या हुआ? जो ग्लूकोज यहां बन रहा है, जो भी ग्लूकोज यहां बना, वो तुरंत कहां चला जाएगा? सेल के पास चला जाएगा। ठीक है, कैसे चला जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कौन बनाएगा? लीवर बनाता है। देखिए, आपके एनसीईआरटी में यही कहानी यहां लिखा हुआ है। ये देखिए, कहा गया? इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन जो मेजर रोल प्ले कर रहा है ग्लूकोज होम्योस्टैटिस में। इंसुलिन एक्ट ओनली द हेपेटोसाइट सेल्स, हेपेटोसाइट सेल्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, एंड इनहेंस द सेलुलर अपटेक and utilization. As a result, there is rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes. क्लियर है? कोई डाउट है? क्या हो रहा है? कोई डाउट है? ये तो पता है कि ये इनहिबिट कर देगा ग्लूकोज अपटेक बाय द ब्लड। इनहिबिट किया तो मतलब क्या? वहां पे सेलुलर अपटेक क्या हो रहा था? घट रहा था। यहां पे सेलुलर अपटेक क्या होगा? बढ़ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे ग्लूकोज होम्योस्टैटिस की बातें करेंगे। आपको मालूम है, यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं कि जो आपका इंसुलिन है ना, इंसुलिन इज एंटागोनिस्ट टू ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का एंटागोनिस्ट है एंड रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर है? कैसे करता है सर? अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन वहां पे एक्ट करेगा। कैसे करेगा एक्ट? इंसुलिन वहां से सभी ग्लूकोज को निकालेगा और कहां डाल देगा? कैसे निकालेगा? हाथ पकड़े तो निकालेगा नहीं। ये मैसेज भेजेगा इंसुलिन किसको?
हिपैटोसाइट्स को, एडिपोसाइट्स को, लीवर के सेल्स को मैसेज भेजेगा, एडिपोसाइट को मैसेज भेजेगा, सॉरी यहां लिखना भूल गए, एडिपोसाइट सुन लीजिए, एडिपोसाइट को मैसेज भेजेगा तुम क्या करो, खूब से खूब ग्लूकोज का यूज करो। क्लियर है? जब खूब से खूब ग्लूकोज का यूज करेंगे तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम। अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो ग्लूकागोन मैसेज किसको भेजेगा, एडिपोसाइट को और हिपैटोसाइट्स को कि तुम अब ग्लूकोज मत लो, रोक देगा, यूटिलाइज नहीं करेगा ग्लूकोज। कौन, लीवर सेल्स एंड एडिपोसाइट, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से ये दे मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टैटिस, इसी को बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहां तक में कोई डाउट है? अब कई बार क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाता है, बढ़ भी जाता है। ये दोनों कहानी है। हाइपोसिक्रीशन, अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है, जब कम सिक्रीट होगा तो एडिपोसाइट को मैसेज नहीं मिलेगा। क्लियर है? कि क्या करो, सेलुलर अपटेक बढ़ा दो। जब सेलुलर अपटेक बढ़ेगा नहीं तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात है? इंसुलिन मैसेज एक्ट करता था किस पे, हिपैटोसाइट्स पे, एडिपोसाइट पे, ताकि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन अपटेक क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक है? अब उसको मैसेज नहीं मिल रहा है अपटेक लेने का, क्योंकि हमारे पास इंसुलिन है ही नहीं है, कम है। जब इंसुलिन है ही नहीं है तो उसको कोई मैसेज देगा नहीं कि तुम ग्लूकोज का अपटेक करो। जब ग्लूकोज का अपटेक वो करेगा नहीं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर है? ब्लडनेस फिर डाउट होगी, क्या बोले, मैं एक वर्ड में समझा रहा हूं तब से पता नहीं कहां दिमाग चला है, कब वो सही कब वो गलत। ग्लूकागॉन ब्लड के लेवल को कम करता है, ग्लू कंफ्यूज नहीं हुआ, ग्लू कराओ। ग्लूकागॉन ब्लड के ग्लूकोज को क्या करता है ना, बस आगे मैं ऐसे कर रहा हूं। ग्लूकागॉन ब्लड के ग्लूकोज को क्या करेगा, बढ़ाता है। अच्छा ठीक है, ऐसे कर दो। ग्लूकागॉन ब्लड के ग्लूकोज को क्या करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन। क्लियर है? ग्लूकागॉन कैसे बढ़ाएगा, एडिपोसाइट पे एक्ट करता है, एडिपोस टिश्यू पे एक्ट करता है, हेपेटोसाइट लीवर सेल पे एक्ट करता है, और लीवर सेल्स और एडिपोसाइट को क्या बोलता है, तुम क्या करेगा भाई, तुम ग्लूकोज को नहीं लेगा। ग्लूकोज तुम्हारे पास आएगा तो उसे प्यार नहीं करेगा। जब ग्लूकोज से प्यार नहीं करेगा तो ग्लूकोज कहां रहेगा, ब्लड में रहेगा। जब ब्लड में रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। मतलब कहने का यह है, ग्लूकागॉन एक्ट ऑन ए हेपेटोसाइट सेल्स, एक्ट ऑन ए एडिपोसाइट सेल्स एंड इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? बाय दिस वे द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन योर ब्लड। क्लियर है? इंग्लिश समझ में आया? अब इसके लिए बोल देते हैं, ग्लूकागॉन लीवर के सेल पे एक्ट करेगा, ग्लूकागॉन एडिपोसाइट पे, एडिपोस टिश्यू पे जाके एक्ट करेगा और बोलेगा कि तुम ग्लूकोज नहीं लेगा। जब ग्लूकोज नहीं लेगा, ग्लूकोज कहां रहेगा, ब्लड में रहेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक इंसुलिन इसका अपोजिट काम करता है। इंसुलिन एंटागोनिस्ट है किसका, ग्लूकागॉन का। इंसुलिन एक्ट ऑन ए हेपेटोसाइट्स, इंसुलिन एक्ट ऑन ए एडिपोसाइट्स, एक्ट करेगा उस पे। अब बोलेगा तुम क्या करो, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा ले। ग्लूकोज का अपटेक जब बढ़ाएगा तो ब्लड में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसलिए को तो उल्टा लिखा है यहाँ पे, ग्लूकोज लेवल रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इनहिबिट ग्लूकोज अपटेक बाय ब्लड। ब्लड ग्लूकोज नहीं लेगा। या ये बोल सकते हैं कि रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल। ठीक है? कोई डाउट है? ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीज द अपटेक
बाय सेल। क्लियर है? कोई डाउट है? कौन सेल? एडिपोसाइट्स यानी हिपैटोसाइट्स, एडिपोसाइट और हिपैटोसाइट्स, लिवर सेल्स एंड एडिपोज टिश्यू। क्लियर है? एक बार और बोलते हैं, फाइनल है। ग्लूकागोन एंड इंसुलिन क्या है? एंटागोनिस्ट इन नेचर है, एंटागोनिस्ट है। एक ब्लड के ग्लूकोज को क्या करेगा? बढ़ाता है, कौन? ग्लूकागोन। और एक घटाता है। कैसे? इंसुलिन एक्ट करेगा किस पे सर? इंसुलिन एक्ट ऑन हिपैटोसाइट सेल्स और एडिपोसाइट सेल्स एंड क्या करेगा? डिक्रीज द अपटेक ऑफ या रिड्यूस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट सेल्स। अब रिड्यूस हो गया अपटेक, सेल्स नहीं ले रहे हैं तो कहां बढ़ जाएगा? ब्लड में बढ़ जाएगा। क्लियर है? एंड ग्लूकागोन एक्ट ऑन हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, एक्ट करेगा और क्या बोलेगा? इंक्रीज कर दो अपटेक। किसका सर? ग्लूकोज का। जब इंक्रीज कर देंगे अपटेक तो क्या हो जाएगा? ब्लड में जाता होगा, कम हो जाएगा। ग्लूकागोन ब्लड में बढ़ाता है। हाँ तो सही तो बोल रहा हूं मैं, और इंसुलिन ब्लड में घटाता है। तो ये तो बोल रहा हूं मैं कि ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लूकागोन एडिपोसाइट सेल पे एक्ट करेगा, बोलेगा तू मत ले, नहीं लेगा तो बढ़ जाएगा। इंसुलिन एक्ट करेगा, बोलेगा तू ले तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा वहां पे। नहीं समझ में आया? अब बोल देंगे पगला गए, तो बार बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इतना बोल रहा हूं। क्लियर है? अब अगर इंसुलिन अपना काम नहीं करे, अगर इंसुलिन हिपैटोसाइट्स पे एक्ट नहीं करेगा, इंसुलिन आपके बॉडी में नहीं है, कम हो गया इंसुलिन की मात्रा, तो इंसुलिन की मात्रा कम है तो एडिपोसाइट पे नहीं एक्ट करेगा, है ये नहीं है तो, और हिपैटोसाइट पे एक्ट नहीं करेगा। जब एक्ट नहीं करेगा तो ये इनका अपटेक बढ़ेगा नहीं, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। जब सेलुलर अपटेक बढ़ेगा नहीं तो ब्लड ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। इस तरह को बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस। क्लियर है? चलिए इरेज करें, ले लीजिए खटाक से। थोड़ा तो नहीं लिया, अरे भाई ले, पूरे शेयर कर लेना यार, टाइम भी कम है और पढ़ाना भी ज्यादा। अब दोनों बातें आपने ना कर रही हो, बोल भी रही है कि कब पढ़ाइएगा। और मैंने क्या बोला? नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये है कि ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन क्या होता है? ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन क्या होता है? आपको एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, एक बीमारी देखने को मिलता है जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। इसमें होता क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? कम हो जाता है ना? वाह! ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन हमारा कम हो गया बॉडी में। जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो एडिपोसाइट टिश्यू पे एक्ट नहीं होगा। जब एक्ट नहीं होगा हिपैटोसाइट पे, एडिपोसाइट पे, तो वो उसकी इफिशिएंसी घट जाएगी ग्लूकोज लेने की। जब ग्लूकोज लेने की इफिशिएंसी घटेगी तो बढ़ जाएगा ब्लड में। क्लियर? आप कंफ्यूज कर रहे हैं बार-बार सर। हाँ तो हाइपोसिक्रीशन इंसुलिन की कमी हो गई आपकी बॉडी में। फिर वहाँ लेवल इंक्रीज। इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन करता क्या है? ब्लड लेवल को, ग्लूकोज लेवल को फिट देता। ठीक है? जब इंसुलिन रहबे नहीं करेगा तो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? मैं तुम लोग को हल्ला करने से रोकता हूं, मैं रहूंगा ही नहीं तो क्या होगा? इंसुलिन ग्लूकोज को रोक रहा था, कंट्रोल कर रहा था ब्लड में। इंसुलिन है ये नहीं है, कम हो गया, हाइपोसिक्रीशन हो गया तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बस सिंपल सी कहानी है। तब से एक ही चीज को बोल रहे हैं, तब से माथा खराब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गोनैड्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं? गोनैड्स। गोनैड्स में देखिए खत्म हो जाएगा तुरंत। गोनैड्स एक तरह का इंडोक्राइन की तरह से बिहेव करता है। गोनैड क्या है? मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। देखिएगा TES टेस्टिस ऐसे लिखते हैं। हाँ अरे गजब, मेरा स्पेलिंग खराब हो गया क्या? है ना? क्या हो गया मेरा? टेस्टिज। टेस्टिज क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। देखिएगा, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
इन मेल, मत बोल रहा ऐसा फीमेल में क्यों नहीं होता है, इन मेल। इसी को अंडाणु भी बोला जाता है ना शायद, सही बोल रहा हूं मैं हिंदी वाला? हाँ। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन मेल में, ठीक है, ठीक है। लोकेटेड कहां रहता है? लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी कहने से अच्छा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी इन ए, क्या है इसलिए मैं फोन आ रहा है, इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कहां पे? क्लास 12th में। स्क्रोटम में ये देखिए, दिस इज द स्क्रोटम पिक्चर अगर बना दे, ये आपका स्क्रोटम है जो कि बॉडी से आउटसाइड लोकेटेड रहता है। और इस स्क्रोटम में क्या है? ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं? टेस्टिज बोलते हैं। टेस्टिज कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं, ठीक है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, कैसे हैं? मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। ये ब्लैक कलर से जो क्या है? थैला स्क्रोटम है, ठीक है। ये क्या है? ब्लू कलर से टेस्टिज है, क्लियर है? टेस्टिज। अब ये स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम में क्यों लोकेटेड है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों लोकेटेड है? क्योंकि बिकॉज इट मेंटेन, क्या स्क्रोटम मेंटेन करता है? बिकॉज लिख देते स्क्रोटम मेंटेन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर देन बॉडी, ठीक है। कोई डाउट है? क्यों 2 से 3 डिग्री लो टेम्परेचर है बॉडी से? बिकॉज लो टेम्परेचर रिक्वायर क्या? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम उतना नहीं लिखवाएंगे, अगले साल लिखवाना ही है। जब टेस्टिस को डाइसेक्ट करोगे तो टेस्टिस में आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है? जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। एपिडिडाइमिस है, वास्ट डिफरेंस है, यूरेथ्रा है, सेमिनल वेसिकल्स है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है वहां पे, डक्ट और ग्लैंड, जो कि यहाँ पे अभी नहीं बता रहे हैं, क्लियर है। मिलनी चलते हैं। टेस्टिस एंडोक्राइन पार्ट की तरह से बिहेव करता है, किस तरीके से? एंडोक्राइन की तरह से भी बिहेव करता है। एंडोक्राइन मतलब क्या? ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है सिक्रीट एंड्रोजन। ये एंड्रोजन को सिक्रीट करता है। और मेन एंड्रोजन क्या है आपकी बॉडी में? टेस्टोस्टेरोन। दिस इज द मेन एंड्रोजन सिक्रीट इन ए मेल बॉडी, क्लियर है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन की अगर चर्चा करें, सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंड्रोजन? फंक्शन की अगर चर्चा करें तो ये मेल, किसी अंदर मेल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये करता क्या है? ये आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोएसिस, आपको याद होगा कि एरिथ्रोपोएसिस में कौन कौन हेल्प करता है? थायराइड ग्लैंड भी करता है एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प, ये भी करता है। और कौन करता था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता था। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है, क्लियर है। इसके अलावा ये क्या करता है? मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल हेयर पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल हेयर पैटर्न, मेल के बॉडी में मेल हेयर पैटर्न रिस्पॉन्सिबल क्या है? इसी के लिए है। मस्कुलिन कैरेक्टर, मस्कुलिन मतलब मेल ना होता है जी, फेमिनिन कैरेक्टर तो फीमेल में होता है, मस्कुलिन कैरेक्टर तो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी मेल बिहेवियर वही है। इसके अलावा ये क्या करता है सर? इसके अलावा ये एग्रेसिव नेचर मेल में ज्यादा होता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव नेचर, जिसे लिबिडो बोला जाता है। तो एग्रेसिव बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसे लिबिडो, ठीक है। लो पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि मेल का पिच जो होता है लो होता है और फीमेल का हाई पिच होता था, हाई पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर है। और क्या है? प्यूबर्टी के टाइम इसकी मात्रा ज्यादा होती है टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि मेल के अंदर बहुत सारे मेल बिहेवियर और ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन फॉर द हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल
कैरेक्टर के लिए भी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिज स्ट्रक्चर। फोटो लीजिए। हो गया? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ सकते हैं मैडम? बाबू, दूसरा क्या है हमारे पास, ओवरी की चर्चा करेंगे। ओवरी भी क्या है, मेजोडर्मल ओरिजिन है, वन पेयर ओवरी है, जैसे ये वन पेयर है। बस अंतर क्या है कि ओवरी आपके एब्डोमिनल कैविटी में ही क्या है, प्रेजेंट है, इनसाइड द एब्डोमिनल, इनसाइड द एब्डोमेन, और आपका टेस्टिज क्या था, आउटसाइड द एब्डोमेन। क्लियर है? यहाँ पे ओवरी की चर्चा करेंगे। ओवरी क्या है, फीमेल सेक्स, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बोलने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ पढ़ा हुआ है। वन पेयर होता है, मेजोडर्मल होता है, एंड लोकेटेड आउट इनसाइड द बॉडी, लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? ठीक है। ओवरी की अगर चर्चा करें तो देखिए, ओवरी आपको ऐसा दिखाई देता होगा। ठीक है? कोई डाउट है? इस ओवरी में आपको इस तरीके से फॉलिकल दिखते हैं। क्या दिखते हैं? देखिएगा ध्यान से, ये फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स आपको ऐसे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है? दिस आर द फॉलिकल्स। सुनना ध्यान से, यहाँ देखो, ये फॉलिकल्स है, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स। ठीक है? और दिस इज द मैच्योर टर्सरी फॉलिकल्स, जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स। और ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, और जब मैच्योर हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, जब बन जाते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करते हैं, इस एग को क्या करते हैं, ओवुलेट करते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होते हैं, और रप्चर होने के बाद जो ये एग था, जो ये ओवम था, वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। ठीक है? और ये जो आपका लेफ्ट बिहाइंड ये फॉलिकल्स, जो ये डिजेनरेटिव फॉलिकल्स हैं, जो ब्लू ब्लू पर आ गया, दीज आर द डिजेनरेटिव फॉलिकल्स, यही बाद में जाके कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब इस पूरे फॉलिकल्स बनने की प्रक्रिया में एक हार्मोन काम करता है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ओवुलेशन में हेल्प करता है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। पीछे पढ़ाया गया है, LH FSH पढ़ाया है ना जी। LH करता क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ओवुलेशन में हेल्प करता है। FSH करता क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब यही जो फॉलिकल्स जो होते हैं ना, जैसे फॉलिकल्स क्या करते हैं, एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। अब फॉलिकल्स कहाँ है, ओवरी के अंदर है, तो ओवरी क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहा है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, दिस कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, which is known as progesterone, which maintain pregnancy। क्लियर है? कोई डाउट है? तो अब यहां से समझ में आ रहा है कि इंडोक्राइन सेक्स ऑर्गन के तरह तो काम कर रहा है, साथ साथ एक जो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से भी काम कर रहा है। तो इसका इंडोक्राइन फंक्शन है, पहला फंक्शन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा क्या था, इंडोक्राइन फंक्शन है। इंडोक्राइन फंक्शन कैसे है देखिएगा। इंडोक्राइन फंक्शन में हमने बताया, इट सीक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। क्लियर है? और दिस एस्ट्रोजन डेवलप फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर बॉडी। फोन आ रहा है, सब लोग का फोन। हेलो, ठीक मैसेज करो। ठीक, कल मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं, 11 बजे से 9 बजे ले ले क्लास, लेकिन 9 बजे आ जाना होगा।
9 से 10 या 9:30 से 10:30, ठीक है, मेरा 11 बजे वहाँ क्लास है, क्लियर है। अब एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, ओवरी क्या कर रहा है, ओवरी सिक्रीट हार्मोन, क्या नाम है इसका, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, एस्ट्रोजन सिक्रीट, एस्ट्रोजन, सुनना, एस्ट्रोजन से कभी एस्ट्रोजन चल रहा है, बस एस्ट्रोजन का पूरा फंक्शन एक साथ लिखवाएंगे, फिर उसका क्या नाम है, प्रोजेस्टेरॉन का। एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन करता क्या है, दिस एस्ट्रोजन डेवलप फेमिनिन कैरेक्टर इन फीमेल्स, पहला काम ये है। दूसरा काम करता क्या है, ये लो पिच को, हाई पिच को मेंटेन करता है फीमेल में, हाई पिच को मेंटेन करता है। मेल का उल्टा लिख दीजिए, फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल पैटर्न हेयर इन बॉडी, इन योर बॉडी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल पैटर्न हेयर, ठीक है। और क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। और क्या करता है सर, ये आपके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, प्रीमेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, उसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। एस्ट्रोजन ऑल्सो डेवलप द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ड्यूरिंग द एमसी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, गाली नहीं है। कई लोग ऐसी एमसी बोले, सर गाली दे रहा हूं मैं, हमको समझ ही नहीं आया। तो इट क्या, इट मेंटेन एंड डेवलप endometrium lining during menstrual cycle के टाइम ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी मेंटेन करता है, क्लियर है। और आगे बढ़े, कोई डाउट है? तो आपकी ब्यूटी को मेंटेन भी कौन करता है, यही, इसी लड़की लोग सुंदर दिखती है। हम बोलते तुम सुंदर मेकअप से मत हो, एस्ट्रोजन की वजह से सुंदर हो, ठीक है। कोई डाउट है? यही प्रोजेस्टेरॉन का लिख दे क्या साथ में, एक ही पे हो जाएगा। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन स्पेलिंग गलत लग रहा है, जो PROGESTERON ई ना, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, ये इकलौता, इसको बोलते हैं क्या, ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। कौन सिक्रीट करता है, सिक्रेटेड बाय दिस कॉर्पस लूटियम। ये जो डिजेनरेटिव यहाँ फॉलिकल सेल्स है, ये डिजेनरेटिव फॉलिकल सेल्स किस में कन्वर्ट हो गए थे, कॉर्पस लूटियम में। और कॉर्पस लूटियम क्या बनाते हैं, रिलीज करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस लूटियम सीक्रेट, बोलिए सर, ठीक है सर। कॉर्पस लूटियम सीक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। ये करता क्या है, इट मेंटेन द प्रेगनेंसी इन फीमेल ना, क्या करता है, इट मेंटेन द प्रेगनेंसी, ठीक है। और कैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, वाया मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो थिक हो गई थी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये थिकनेस बरकरार रहती है, क्लियर है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगा तो ये थिकनेस डिजेनरेट हो जाती है। तो ये कैसे, वाया मेंटेनिंग, बता दे रहे हैं, वाया मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग। मैंने क्या बोला, वो रख दीजिए, मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम की थिकनेस, क्या लाइनिंग की थिकनेस क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्यों मोटी हो जाती है, ताकि जो फर्टिलाइज एग है वहां जाके एम्बेडेड कर सके।
लेकिन फर्टिलाइज तो हुआ नहीं ये एग। जब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये एग डिजनरेट हो गया और ये लाइनिंग फिर रहेगी, ये भी क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन प्रेगनेंसी हो गई तो ये लाइनिंग को क्या हो जाएगा, दिस लाइनिंग मेंटेन बाय प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है, कोई डाउट है। अब हम किसी का बर्थडे आया था, सपना सजा के रखे थे कि बर्थडे आएगा तो केक काटेंगे, ब्रेकअप हो गया, क्या करेंगे, केक रख देंगे, फेंक देंगे, नहीं बर्थडे बनाएंगे, वही कहानी है। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरॉन करता है कि इसके अलावा भी इसका काम क्या है, इट ऑल्सो, दोपहर में हो सकता है 12-1 बजे, 2 बजे, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। मैंने क्या बोला कि ये और भी काम करता है, जैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। कब सर, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हम ऐसे कर रहे हैं, जैसे एक वैसे पढ़ा रहे, बोला कि सर आपका मेमोरी ग्लैंड थोड़ा, हम कह रहे भैया हम फीमेल बना के पढ़ा रहे हैं, समझ को अपने पढ़ा रहे हैं क्या। इट डेवलप करें, इट इंक्रीज द साइज ऑफ, it increase the size of mammary gland during pregnancy। प्रेगनेंसी के टाइम में मेमोरी ग्लैंड का साइज को बड़ा कर देता है। कैसे बड़ा हो जाता है, वाया द फॉर्मेशन ऑफ अल्वेलाई। फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या है, मेमोरी ग्लैंड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मिल्क सिक्रीशन होता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा, इट इंक्रीज द मेमोरी ग्लैंड, साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वाया द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई एंड मिल्क सिक्रीशन भी, एंड मिल्क के सिक्रीशन को भी मेंटेन करता है, एंड मिल्क सिक्रीशन। क्लियर है। और ड्यूरिंग द प्यूबर्टी मेमोरी ग्लैंड का साइज कौन बढ़ाता है, एस्ट्रोजन। तो यहां लिख देते हैं, इंक्रीज द साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का टाइम आप फीमेल में देखते हैं मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, क्यों, ड्यू टू द एस्ट्रोजन। क्लियर है। फोटो लीजिए। अब 4 मिनट का 5-10 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, बस ओनली। मैंने क्या बोला, आपके बॉडी में ये इंडोक्राइन पूरा खत्म हो गया आपके बुक का। इसके अलावा भी कुछ सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, नॉन इंडोक्राइन सेल्स, नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो कि कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे ANF, वॉल ऑफ आर्ट्रिया ना, दे सिक्रीट ANF, आर्ट्रियल नाइरोटिक फैक्टर। ठीक है। उसके अलावा आपके पास किडनी के पास जेजी सेल्स होते हैं। जेजी सेल्स सिक्रीट ए हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन। हार्मोन है जो एरिथ्रोपोइसिस कराता है। ठीक है, नाम ही है एरिथ्रोपोएटिन। लिख देता है। ये इंडोक्राइन नेचर के नहीं है, नॉर्मल सेल्स है। सम सेल्स नॉट इंडोक्राइन इन नेचर बट सिक्रीट सम हार्मोन्स, जैसे कि हमने बोला ANF, जैसे कि हमने बोला एरिथ्रोपोएटिन। क्लियर है। इसके अलावा some cells in your body secretes, फीमेल एंड मेल दोनों बात है। योर बॉडी मतलब योर मतलब तो फीमेल थोड़ा ना, मेल भी तो हो सकता है। सेल्स इन योर बॉडी, या फिर आर लिख देते लो, आर बॉडी सीक्रेट हार्मोन्स, बट नॉट इंडोक्राइन इन नेचर, बट नॉट इंडोक्राइन इन ओरिजिन लिख सकते हैं। इंडोक्राइन ओरिजिन का नहीं है। पहला है ANF, इसका नाम है आर्ट्रियल नाइरेटिक फैक्टर। आर्ट्रियल ना स्पेलिंग लेता NAU है, TRI URE
नाम में है आर्टेरियल नाइरेटिक फैक्टर। आपको याद होगा मैंने वैसोप्रेशन के बारे में बताया था, एडीएच के बारे में बताया था। एडीएच करता क्या है, वैसोप्रेशन, ब्लड को, वैसोप्रेशन उसका नाम है, वो ब्लड को क्या करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, दबा देता था, और जिससे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जीएफआर बढ़ जाता है, क्योंकि ये सोडियम को एब्जॉर्ब करता था, पोटेशियम को एलिमिनेट करता था, पानी को एब्जॉर्ब करता था। ये करता क्या, ठीक उल्टा काम है। ये क्या है, वेजो डायलेशन है। कैसा है, वेजो डायलेशन। वो क्या है, वेजो कंस्ट्रक्शन था ना, ब्लड वेसल्स, वेजो डायलेशन। ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, डायलेट द ब्लड वेसल्स लिख देता है, डायलेट, स्पेलिंग गलत हो सकता है भाई, DILE, डाइल्यूट हो जाएगा, फिर डायलेट होता है भाई, डायलेट द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट कर देगा, पहला काम है। और ये करता क्या है, सोडियम को एलिमिनेट करता है। सोडियम का क्या करता है, एलिमिनेशन कराता है, बस सिक्रीशन। और पोटेशियम का क्या कराता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है। कहां से सर, फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द किडनी। नहीं, कल नेफ्रॉन। ठीक है, दूसरा आपका है जेजी सेल्स। ठीक है, जेजी सेल्स, इसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलोसल सेल्स। ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट ए हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन। सिक्रीट क्या करते हैं, सिक्रीट एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन करते क्या है, दिस एरिथ्रोपोएटिन हेल्प इन एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करते हैं। एरिथ्रोपोएसिस करने का मतलब क्या है, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। क्लियर है, फोटो लीजिए, फोटो लीजिए जल्दी। 5 मिनट और, 5 मिनट खत्म हो गया, 10 मिनट था टाइम कर। यार ये कहाँ से, ये नहीं लिख पाया ना, ये नहीं लिख पाया ना, रिलीज बाय द वॉल ऑफ हार्ट। ये ऑफ किडनी। खाइए बिस्किट। टाइम कितना है, आगे। अब कुछ सेल्स, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं जो इंडोक्राइन की तरफ फंक्शन करते हैं। सम सेल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स वर्क एज ए इंडोक्राइन, इंडोक्राइन की तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ, रिलीज बाय हार्ट। हाँ, हार्ट, हार्ट है तो लिखना है ANF, वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, वॉल ऑफ हार्ट। सम सेल्स ऑफ GI गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेल्स, क्यों किसको फोन आ गया, हाँ। सम सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वर्क एज एंडोक्राइन, एंडोक्राइन की तरह से बिहेव करते हैं और सिक्रीट करते हैं बहुत सारे हार्मोन। जैसे पहला हार्मोन नाम है सेक्रेटिन। ठीक है, सेक्रेटिन, या फिर पहला गैस्ट्रिन लिख देते हैं, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन। दूसरा क्या है, सेक्रेटिन इनहिबिटिव पेप्टाइडेज लिखा है, GIP, सेक्रेटिन उसे बोलते हैं, सेक्रेटिन इनहिबिटरी
पेप्टाइडेज, फिर क्या है सी के कोलियोसाइटोकाइनिन, और कुछ है क्या? GIP, जीआईपी तो लिखी दिए, क्या क्या है देखें? गैस्ट्रिन, हाँ सेक्रेटिन भी तो है, वही ना गैस्ट्रिन भी, यहाँ देखिए। और ये क्या है? सी के कोलिसाइटोकाइनिन, और चौथा है सेक्रेटिन। ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेट, वो अलग है, जीआईपी इसका नाम है, और सेक्रेटिन अलग है। अच्छा दिमाग, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। अब गैस्ट्रिन करता क्या है? गैस्ट्रिन स्टमक से रिलीज होता है, स्टमक की सेल से। ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट HCl प्रोडक्शन इन स्टमक एंड मोटिलिटी ऑफ स्टमक की मोटिलिटी को भी बढ़ाते हैं, मोटिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर है? ये क्या करते हैं? इट इनहिबिट, ये क्या करते हैं? इनहिबिट दी गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, एंड मोटिलिटी को भी क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे, एंड इट्स मोटिलिटी। ठीक उल्टा काम करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोलियोसाइटोकाइनिन ये करते क्या है? ये आपके पैंक्रियाज पे एक्ट करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ होगा बुक में, पैंक्रियाज पे एक्ट करते हैं। और करते क्या है सर? हाँ, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करते हैं। गॉल ब्लैडर को बोलते हैं क्या? कि तुम बाइल जूस निकालो। पैंक्रियाज क्या बोलेंगे? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करने के लिए। ठीक है, वही जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कहाँ एक्ट करते हैं? दो जगह, एक्ट ऑन पैंक्रियाज एंड एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेंगे, ये लिखा हुआ है। हाँ, पैंक्रियाज पे एक्ट करेंगे और क्या करेंगे? स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस करते क्या है सर? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहां तक में डाउट है क्या? नॉर्मल चीज है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस अल्कलाइन नेचर के होते हैं, जो लीवर बनाता है, बट स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। ठीक है। सेक्रेटिन करते क्या है? नाम ही है सेक्रेटिन। तो सेक्रेटिन क्या करेंगे? एक्ट करते हैं किस पे? पैंक्रियाज पे। देखिए यही लिखा होगा, लिखा हुआ है, पैंक्रियाज पे एक्ट करते हैं, स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कार्बोनेट आयंस। लिखा है ना? इन्हें लिखा हुआ है, इन्हें लिखा हुआ है, इन्हें लिखा हुआ है। इंस्पायर, मोटिवेट एंड अचीव। अरे ये इंस्पायर अकेडमी में आके यही कर रही हो जी तुम। इंस्पायर, मोटिवेट एंड अचीव, ये तो हमारा लोगो है। अब हम कोट ला देंगे, इंस्पायर अकेडमी लिखा है, फैमिली ऑफ ग्रेट लर्निंग, उसके अंदर लिखेंगे इंस्पायर, मोटिवेट एंड अचीव। ब्रांड लो, पैसा मत मांगना हमसे कि सर आइडिया हम ही दिए हैं, मेरे जैकेट से चुराया है। पैंक्रियाज पे एंड स्टिमुलेट, ये क्या? हाँ कलर भी ऐसे जैकेट कर दे क्या? व्हाइट और ये, और पीछे मुड़ो तो पीछे यहाँ पे लोगो दे देते हैं, इंस्पायर एकेडमी। नहीं लिख देंगे इंस्पायर एकेडमी, यहाँ लोगो पीछे लिखा इंस्पायर, मोटिवेट, अचीव। कहाँ कितने में खरीदे थे? कहाँ से खरीदे पता ही नहीं। अच्छा रुको, सर से बात करते हैं। स्टिमुलेट कहाँ एक्ट करता है? एक्ट करता है, एक्ट ऑन ए पैंक्रियाज एंड स्टिमुलेट क्या उसका एब्जॉर्ब सिक्रीशन होगा ना? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पानी एंड
बाइकार्बोनेट आयंस। यहां तक समझ में आया? इसके अलावा एनसीईआरटी एक ऑनलाइन नोट पर लिखता है कि कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि एक जो एंडोक्राइन फंक्शन नहीं है बट बिहेव करते हैं कैसे, एंडोक्राइन की तरह से। यहां लिखा देखिए ग्रोथ फैक्टर, सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर आता है। यहां नोट करके यहां लिख देता हूं, नोट नोट नोट। कहीं पर पूछता है, देखिए क्या पूछता है, ग्रोथ फैक्टर के बारे में पूछता है। ग्रोथ फैक्टर पूछता है। ग्रोथ फैक्टर क्या है? काफी सारे ऐसे नॉन एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, वेरियस नॉन एंडोक्राइन सेल्स दैट सीक्रेट हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं एंड बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, इसे उसको बोलते हैं क्या, ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ हार्मोन, पेप्टाइडल है कि प्रोटीनस है कि स्टेरॉयडल है, और एक्शन पहले बताया था क्या कि हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं, अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं टारगेट टिश्यू पे जाके। जैसे कि बोला ना कि ये पैंक्रियाज पे एक्ट कर रहा है सेक्रेटिन, कैसे एक्ट करा होगा, पैंक्रियाज के पास वैसे रिसेप्टर होंगे जो सेक्रेटिन से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, कल का चैप्टर कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।